हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास एजुकेशन। मेरा नाम है दीप्यमान। आज मैं आगे हूँ आप लोगों के लिए फिर से शानदार सा क्लास लेकर। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था कि एल्केन का प्रिपरेशन, ठीक है ना, कि एल्केन कैसे फॉर्म होता है, किस तरीके से एल्केन फॉर्म होता है। तो हम लोग ने किस तरीके से एल्केन को फॉर्म किया था, बाय हाइड्रोजनेशन। इस तरीके से हम लोग ने एल्केन को फॉर्म किया था। आज हम लोग और एक तरीका देखेंगे जिससे कि आपका एल्केन का फॉर्मेशन होता है। आज हम लोग देखेंगे बाय वर्ड्स रिएक्शन। किससे देखेंगे बच्चों? आज हम लोग देखेंगे बाय वर्ड्स रिएक्शन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बच्चों जो एल्केन का फॉर्मेशन है वो किससे हो रहा था, एल्कीन से हो रहा था और एल्काइन से हो रहा था। एल्कीन है डबल बॉन्ड, एल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड। तो इन दोनों से हम लोग एल्केन फॉर्म करवा रहे थे जो कि एक सिंगल बॉन्ड है। समझ में आया? आज हम लोग देखेंगे वर्ड्स रिएक्शन कि ये वर्ड्स रिएक्शन में है क्या। The Words reaction is an organic chemical reaction in which two alkyl halides react with sodium metal in dry ether to form a higher alkane। ये चीज़ आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि टू एल्काइल हेलाइड। ये जो हेलाइड है, हेलाइड का मतलब क्या है बच्चों? जो कि आपका हेलोजन ग्रुप में आ रहा है। हेलाइड्स क्या है बच्चों? जो कि आपका हेलोजन ग्रुप में आ रहा है। रिएक्ट विथ किसमें, किससे रिएक्ट करता है? सोडियम मेटल Na से। किसमें? इन ड्राई ईथर टू फॉर्म ए हायर एल्केन। ये सब चीज़, ये सब कंपोनेंट आपको जानना है जिससे कि आपका वर्ड्स रिएक्शन होता है। तो जनरल रिएक्शन क्या है? ये है आपका। समझ में आया? आप देख लीजिए, ये RX है, R-X। ये X आपका क्या? हेलोजन ग्रुप है। मैंने कहा था हेलोजन है। R-X मतलब एल्काइल हेलाइड्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ में आया बच्चों? ऑलराइट, आई होप इट इज़ क्लियर। तो हेलोजन ग्रुप में है क्या आपका? हेलोजन ग्रुप में आपका आता है क्लोरीन आता है, फिर आपका आता है ब्रोमीन आता है, फिर आपका आता है आयोडीन आता है। और ये R-R क्या है? हायर एल्केन। और ये डैश का मतलब क्या है बच्चों? सिंगल बॉन्ड। ऑलराइट, डैश का मतलब है सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। तो आप इसी से देख लीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सोडियम मेटल है, रिएक्ट कर गया, आपको मिल गया एल्केन। R-R एल्केन तो मिला ना आपको, एल्केन ही तो चाहिए। और ये सोडियम, और ये सोडियम X क्या था बच्चों? आपका X था हेलोजन ग्रुप। सोडियम हैलाइड मतलब सोडियम हैलाइड या फिर सोडियम के साथ कोई भी हेलोजन ग्रुप वो आपका रह जाता है साइड में, ठीक है। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स टू सिंथेसाइज एल्केन। सबसे पुराना है ये, और ये C बॉन्ड फॉर्मेशन का डेमोन्स्ट्रेट करता है, जैसे कि मेकिंग इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो C मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है वो आपको ये दिखाता है। ऑलराइट बच्चों, फिर देखते हैं मैकेनिज्म क्या है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, रिएक्शन प्रोसेस बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये जो मैकेनिज्म है, लास्ट क्लास में भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि मैकेनिज्म ऑफ क्या था वो, हाइड्रोजनेशन। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ वर्ड्स रिएक्शन। सबसे पहले क्या ना, सोडियम डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन। ये देखा, ठीक है, देखा ना, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो जिससे कि एल्काइल रेडिकल फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? एल्काइल रेडिकल फॉर्म होता है। ये रिएक्शन आप देखते जाइएगा बच्चों अच्छे से। दूसरा स्टेप में क्या होता है? टू रेडिकल्स कंबाइन, दो रेडिकल कंबाइन होकर सिंगल बॉन्ड वाला फॉर्म। देखा, आपका एल्केन फॉर्मेशन शुरू हो गया, ठीक है ना। फिर सोडियम में ऑल्सो रिएक्ट विद रेडिकल्स टू फॉर्म कार्बन आयंस। देखा, सोडियम के साथ रिएक्ट हुआ, कार्बन आयन फॉर्म हो गया। एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि ये जो सोडियम है ना, ये रेडिकल्स टू फॉर्म कार्बन आयन, ये जो आपका इसी के साथ मतलब वो जो आपका सिंगल बॉन्ड था ना, सिंगल बॉन्ड आपका फॉर्म हो गया, कार्बन आयन फॉर्म हो गया। और ये आपका फाइनल स्टेप, जिससे कि आपको जो हायर एल्केन्स था, आपका हायर एल्केन आपको मिल गया। समझ में आया बच्चों? आई थिंक दिस इज क्लियर। एक एग्जांपल देख लीजिए, इथेन फ्रॉम मिथाइल हैलाइड। क्या? इथेन फ्रॉम मिथाइल हैलाइड। इथेन आपको पता है एल्केन है, C2H6, आपका CnH ट्वाइस N + 2, यही फॉर्मूला आपका रहेगा। देख लेते हैं, ये Br क्या है? ये Br आपका है ब्रोमाइड, जो कि आपका हैलाइड है। मिथाइल हैलाइड, ये आपका मिथाइल हैलाइड है, CH3Br। सोडियम आ गया, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होगा, ये आपका सोडियम ब्रोमाइड, जो कि आपका क्या कहेंगे उसको, सोडियम हैलाइड कहेंगे। और ये आपका हायर एल्केन रिलीज हो गया, जो कि मेन पर्पस ऑफ द वर्ड्स रिएक्शन था बच्चों। समझ में आया? इसी के साथ इस क्लास को ख़त्म करते हैं।
आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नोट किए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।